जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल धर्म ज्ञान में। आप सभी को अगहन पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज के वीडियो में हम सुनेंगे अगहन पूर्णिमा की व्रत कथा। सतयुग में देवों ने वर्ष का आरंभ मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही किया था और सबसे विशेष बात ऋषि कश्यप जी ने इसी महीने में कश्मीर नामक जगह की स्थापना भी की थी, जो कि इस समय हमारे देश का अभिन्न अंग है। मार्गशीर्ष महीने के दौरान स्नान दान का विशेष महत्व होता है। जो लोग पूरे मार्गशीर्ष के महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा ना कर पाएं, स्नान दान ना कर पाएं, वो लोग इस महीने की पूर्णिमा के दिन, जो कि अगहन मास की पूर्णिमा भी कही जाती है, वो लोग इस दिन पूरे महीने का स्नान दान का फल प्राप्त कर सकते हैं। मान्यता ऐसी भी है कि आज के दिन यमुना जी में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। जो लोग अपने इस जीवन में भगवान का आशीर्वाद बनाए रखना चाहते हैं और कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो उन्हें आज के दिन यानी कि पूर्णिमा के दिन यमुना जी में कम से कम एक बार डुबकी तो जरूर ही लगानी चाहिए। और जिन लोगों के लिए ऐसा करना संभव नहीं है, तो ऐसे में वे अपने घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल, यमुना का जल या किसी भी अन्य पवित्र नदी का जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान करने से पहले तुलसी जी की जड़ की मिट्टी से भी स्नान करना चाहिए, यानी कि तुलसी जी के जड़ की मिट्टी अपने पूरे शरीर में लगानी चाहिए और उसके बाद ही स्नान करना चाहिए। साथ ही स्नान करते समय ओम नमो भगवते नारायणाय या फिर गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। आज के दिन दान करने वाली वस्तुओं में कंबल, मौसमी फल, मौसमी कपड़े, बिस्तर, भोजन और अन्नदान का विशेष महत्व है। और पूर्णिमा के दिन आप पूजा संबंधी सामग्रियों का भी दान कर सकते हैं, जैसे कि पूजा करने का आसन, चंदन, भगवान की प्रतिमा, मोरपंख, पीतांबर, दीपक और धार्मिक पुस्तकें। इन चीज़ों का दान करना आज के दिन अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है, तो जितना भी संभव हो आपको दान अवश्य करना चाहिए। साथ ही जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, तो उन्हें भी इस दिन पूर्णिमा व्रत की कथा अवश्य ही पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। तो आज अगहन पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर आप सुनने वाले हैं अगहन पूर्णिमा की व्रत कथा। चलिए शुरू करते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा की पौराणिक कथा। तो पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में एक बार मैया यशोदा ने श्री कृष्ण जी से कहा, हे कृष्ण, तुम तो सारे संसार के रचयिता और पालनहार हो। आज कोई ऐसा उपाय मुझसे कहो जिसके करने से स्त्रियों को सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति हो, साथ ही उनकी अन्य सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएं। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे माते, मैं आपको एक उपाय विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सौभाग्य प्राप्त करने के लिए सभी स्त्रियों को मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, इस धरती पर एक राजा चंद्रहास की अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी अत्यंत सुशील और सुंदर और संस्कारी थी। दोनों ही बड़े प्रेम पूर्वक उस नगरी में रहा करते थे। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उन्हें केवल एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वे दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी रहा करते थे। एक समय एक तपस्वी उसी नगरी में आया। वह तपस्वी उनके घर को छोड़कर नगर के अन्य सभी घरों से भिक्षा लेकर बड़े प्रेम से खाया करता था। एक दिन वह तपस्वी सभी के घरों से भिक्षा लेकर प्रेम पूर्वक खा रहा था
कि धनेश्वर ने योगी का यह सब काम देख लिया। अब तो धनेश्वर तपस्वी के पास आया और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे भगवान, आप सभी के घरों से भिक्षा लेते हैं, किंतु मेरे घर से कभी भिक्षा नहीं लेते, इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा, निसंतान के घरों की भीख पतितों के अन्न के समान होती है, और जो पतितों का अर्थात पापियों का अन्न खाता है वह खुद भी पापी हो जाता है। अब क्योंकि तुम निसंतान हो तो पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। यह सुनकर धनेश्वर तो बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी महाराज के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे प्रभु, अगर ऐसा है तो आप ही पुत्र प्राप्ति का मुझे कोई उपाय बताइए। आप तो सर्वज्ञ हैं, आप मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। संतान ना होने के कारण मैं बहुत दुखी हूँ, कृपया आप मेरे इस दुख को दूर कीजिए। तब योगी महाराज कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम देवी चंडी की आराधना करो। तब ब्राह्मण अपने घर आकर अपनी पत्नी से सारा वृतांत कहने लगा और खुद तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने श्रद्धा के साथ देवी चंडी की उपासना की और उपवास किया। देवी चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में आकर दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तुझको पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी मिलकर मार्गशीर्ष पूर्णिमा सहित अन्य 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो तुम्हारा पुत्र दीर्घायु होगा। प्रातः काल होने पर इसी स्थान के समीप तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई पड़ेगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर तुम जल्द ही अपने घर चले जाना और वह फल जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। ऋतु स्नान के बाद स्वच्छ होकर स्नान करके वह शंकर जी और माँ पार्वती जी का ध्यान करके वह फल को खा लेगी। तब भगवान की कृपा से उसे गर्भ ठहर जाएगा। अब धनेश्वर जब सुबह उठा तो उसे उसी स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई दिया जिस पर एक बहुत ही सुंदर फल लगा था। धनेश्वर ने पेड़ पर चढ़कर उस फल को तोड़ लिया और घर आकर अपनी पत्नी को दे दिया। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार वह फल खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की असीम कृपा से ठीक 9 महीने बाद उन्हें सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता और देवी की आशीर्वाद से वह बालक दिनों दिन बढ़ने लगा। वह बालक पढ़ने में बहुत ही अच्छा, संस्कारी, सुशील और बहुत ही सुंदर था। देवी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासियों का व्रत रखना आरंभ कर दिया जिसके व्रत के प्रभाव से उसका पुत्र दीर्घ आयु हो जाए। तब पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से उनके बालक का कभी बाल भी बांका नहीं हुआ। इस व्रत से वह दीर्घ आयु हो गया, फिर बड़ा हो गया, उसका विवाह हो गया। विवाह होने के पश्चात वह भी अपनी पत्नी के साथ मिलकर पूर्णमासी का व्रत रखने लगा और सच्चे मन से भगवान विष्णु, भगवान शिव और देवी चंडी की उपासना करने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे माते, 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से धनेश्वर पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को रखती हैं वे जन्म जन्मांतर में कभी भी वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह व्रत पुत्र पौत्र देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन ही दत्तात्रेय भगवान का प्राकट्य भी हुआ था। इस कारण मार्गशीर्ष पूर्णिमा को दत्तात्रेय जयंती भी मनाई जाती है। भगवान दत्तात्रेय ब्रह्मा, विष्णु और महेश के संयुक्त अंश से मिलकर प्रकट हुए थे। उनके 3 मुख और 6 हाथ हैं। इनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्तियाँ भी समाहित हैं। सतयुग की बात है, श्री नारद जी पृथ्वी पर भ्रमण करके भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और शंकर जी से मिलने उनके पास गए।
किंतु उनकी भेंट वहां त्रिदेवों में से किसी से भी नहीं हुई और महर्षि की भेंट त्रिदेवों के बजाय त्रिदेवियां यानी कि लक्ष्मी जी, पार्वती जी और सरस्वती जी से हो गई। नारद जी ने तीनों देवियों को प्रणाम किया और तीनों देवियों का घमंड तोड़ने के लिए कहा कि मैं विश्व भर में भ्रमण करता रहता हूँ, लेकिन पूरे संसार में ऋषि अत्रि की पत्नी देवी अनुसुईया के समान सुशील, सुंदर और संपन्न स्त्री मैंने नहीं देखी। और आप तीनों देवियां भी पतिव्रता और धर्म में उनसे पीछे हैं। अब नारद जी की बात सुनकर तीनों देवियों के अहम को बहुत ठेस पहुंची, क्योंकि वे तीनों समझती थीं कि हमारे समान पतिव्रता स्त्री पूरे देश संसार में कहीं नहीं हो सकती। फिर नारद जी तो वहां से चले गए। जब त्रिदेव वहां पर आए तो उन्होंने सती अनुसुईया का पतिव्रत नष्ट करने के लिए उनसे कहा। तब विवश होकर तीनों देव देवी अनुसुईया का पतिव्रत धर्म भंग करने के लिए पृथ्वी पर आ गए। परंतु संयोगवश तीनों देव एक ही समय में ऋषि अत्रि के आश्रम में आ पहुँचे। तीनों देवताओं का केवल एक ही काम था कि सती अनुसुईया के पतिव्रत धर्म को नष्ट करना। अब तीनों ने मिलकर एक उपाय सोचा कि मुनियों के वेश में हम माता अनुसुईया से भिक्षा मांगेंगे। अब तीनों ने ऋषियों का वेश धारण करके आश्रम के प्रवेश द्वार पर भिक्षा के लिए आवाज लगाई। माता अनुसुईया आवाज सुनकर बाहर आईं और तीनों देवों को देखकर उन्हें भिक्षा देने लगीं। लेकिन तीनों देवों ने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया और कहा, पहले आप हमें भोजन कराएंगी तभी हम भिक्षा लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। तीनों की बात सुनकर देवी अनुसुईया कहने लगी, ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। तब तक आप तीनों स्नान आदि से निवृत्त होकर आइए और मैं तब तक भोजन तैयार कर देती हूँ। इसके बाद तीनों देव स्नान करके आश्रम में वापस आ गए। देवी अनुसुईया ने कई प्रकार के भोजन बनाए और भोजन करने के लिए आसन बिछा दिया। तीनों देवों से कहा, हे मुनिवर, आप आसन ग्रहण कीजिए और भोजन कीजिए। इस पर तीनों देव कहने लगे, जब तुम प्राकृतिक अवस्था यानी कि निर्वस्त्र होकर हमें भोजन कराओगी, हम तभी भोजन करेंगे, नहीं तो हम तुम्हारे द्वार से भूखे ही चले जाएंगे। तीनों ऋषियों की बात सुनकर देवी अनुसुईया बहुत क्रोधित हो गईं, किंतु पतिव्रत धर्म से वह जान गईं, उनकी चाल को समझ गईं। जिसके बाद देवी अनुसुईया ने अपने पति यानी कि ऋषि अत्रि के चरणों रत जल को उनके ऊपर छिड़क दिया, जिसके प्रभाव से त्रिदेव छोटे छोटे शिशुओं का रूप धारण कर गए। तब जाकर देवी अनुसुईया ने उनकी शर्त के अनुसार अपने कपड़े उतारकर उन्हें स्तनपान करवाया। स्तनपान कराने के बाद तीनों बालकों को उन्होंने अलग अलग पालने में लिटा दिया और उन्हें झुलाने लगीं। बहुत समय बीत जाने के बाद जब त्रिदेव स्वर्गलोक में नहीं पहुँचे तो त्रिदेवियां चिंता करने लगीं और उनको ढूंढते ढूंढते सती अनुसुईया के आश्रम में आ पहुँचीं। सती अनुसुईया से तीनों देवों के बारे में पूछने लगीं। तब सती अनुसुईया ने बताया कि आप तीनों के पति इन पालनों में विश्राम कर रहे हैं। इनमें से आप अपने अपने पति को पहचान लीजिए और ले जाइए। किंतु तीनों बालकों का मुख एक समान होने के कारण वे उन्हें नहीं पहचान सकीं। तब देवी लक्ष्मी ने बड़ी चालाकी से अपनी पति को उठाया, लेकिन वे तो शंकर जी निकले, जिस पर उनका बहुत उपहास उड़ाया गया। यह देखकर तीनों देवियों का घमंड चूर चूर हो गया। अब तो वे तीनों माता अनुसुईया के पैरों में पड़कर उनसे माफ़ी मांगने लगीं और माता अनुसुईया से अपने पति को लौटाने की प्रार्थना करने लगीं। तब माता अनुसुईया ने कहा, इन तीनों ने मेरा स्तनपान किया है, इसलिए इन्हें किसी न किसी रूप में तो मेरे पास रहना ही पड़ेगा। जिसके बाद तीनों देवों के अंश से एक विशिष्ट बालक का जन्म हुआ। उस बालक के 3 सिर और 6 भुजाएं थीं, जिनका नाम दत्तात्रेय रखा गया, जो आगे चलकर बहुत बड़े ऋषि बने।
माता अनसुईया ने अपने पति के चरणोदक से उन बालकों को फिर से त्रिदेवों के रूप में कर दिया। तब त्रिदेवों ने माता अनसुईया को प्रणाम किया और कहा कि आज से आप ही हमारी माता के रूप में जानी जाएंगी। ऐसा कह के त्रिदेव अपनी अपनी पत्नियों सहित स्वर्गलोक को वापस चले गए। ये थी मार्गशीर्ष मास की पौराणिक कथाएं। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप पूर्णिमा तिथि के बारे में, शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हो तो उसकी वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही अपलोडेड है, तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखिएगा। और अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।